प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ और मैं उन प्रकाशन को बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया। जब मैं काम करते करते मैं सोच रही थी और थोड़ा निराश थी मैं कि प्रभु मैं क्या हूँ, लोग कैसे जानेंगे कि आप मुझसे बातें करते हो, लोग कैसे समझेंगे प्रभु। ना मेरे पास कोई सपोर्टर है, ना तो कोई साथ देने वाला है प्रभु जी, ना तो मेरे पास ऐसा झुंड है जिसको मैं बता सकूं प्रभु। और आप बोलता है कि आप मुझे पिताजी मेरे जीवन में काम करूँगा, मैं तेरे जीवन से महिमा लूँगा, लोग मुझे कैसे जान पाएंगे प्रभु। मेरे पास कोई साथी नहीं है प्रभु, कोई लोग ऐसा नहीं है कि इन बातों को मैं जिसके सामने रख सकूं, वो मेरे सपोर्ट कर सके। वो सारी चीज़ें मेरे मन पर ख्याल उठ रहा था और मैं दुखी हो रही थी मेरे प्रियो। तब परमेश्वर की आत्मा ने अपने वचन देकर मुझे ढाल दिया और इस प्रकाशन को दिया। एलीसा के जीवन को देखो। परमेश्वर ने कहा कि एलीसा के जीवन को देखो। वो कौन था? जब हम फर्स्ट राजा और उसके 19 अध्याय में जब पढ़ते हैं 19 पद से आगे, तो एलीसा के बारे में जब एलीसा का अभिषेक हुआ, उससे पहले वो खेतों पर हल जोत रहा था। वो छोटे से गांव का रहा होगा, खेती कर रहा था, हल जोत रहा था। उस समय यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, एलिया के जीवन में एलीसा को प्रकट किया कि तू जा, और एलीसा का एड्रेस बताया, उसका हुलिया बताया और एलिया से कहा कि अपने बाद तू इसको नबी होने के लिए उसका अभिषेक करना करके। तो इस बातों को परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर। ऐसे ही कितने भाई बहन सोचते होंगे प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई बढ़ाने वाला नहीं है, उत्साहित करने वाला नहीं है प्रभु, कि मेरे जीवन से आपकी महिमा हो सके। मैं उस चीज़ को करना चाहती हूँ, मुझे चाह है प्रभु, पर कोई सपोर्टर नहीं है। इस तरह से मैं भी सोच रही थी और परमेश्वर के आत्मा ने एलीसा के जीवन से बताया, जिस एलीसा के अभिषेक को आज लोग पढ़ते हैं, मांगते हैं, चाहते एलीसा जैसे प्रभु मुझे दूना अभिषेक चाहिए। उस एलीसा की पहचान को बताया। क्या था एलीसा? एक किसान था, वो खेतों पर काम कर रहा था, एक छोटा सा गांव से। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ, हम ज़्यादा बाइबल की नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी बढ़कर काम करने का सामर्थ्य रखता है। हम जगत को मूर्खों को चुना है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, जो बताया, जो समझाया, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख रही हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी पहचान वो दिला सकता है, वो हमारे और लोगों से बात कर सकता है।